हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई एम इशफाक अली पिताफी लेक्चरर मैथमेटिक्स। सो पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का जो है सेकंड क्वेश्चन के हमने ऑल पार्ट्स किए। सो इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 के जो है ऑल पार्ट्स को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशंस, यानी इक्वेशंस नीचे आपको दिए गई हैं तो उनका वैल्यू आपने फाइंड करना है। सो हमारे पास फर्स्ट नंबर पे दिया गया है x, y और 2, 3, ये दोनों जो है आर्डर पेयर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, विच इज़ इक्वल टू -4, 7, ये आपका आर्डर पेयर दिया गया है। सो सॉल्यूशन करने के बाद हम सेम जो है एक्सप्रेशन को नीचे उतारते हैं, x, y 2, 3 विच इज़ इक्वल टू -4, 7। अब हम क्या करेंगे, ये जो आपके पास ये दोनों आर्डर पेयर आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारे पास फाइंड वैल्यू हम किसका करेंगे, इस आर्डर पेयर का x, y का, क्योंकि हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो ये हमारे पास आर्डर पेयर इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये हमारा डिवाइड में चेंज हो जाएगा। सो x, y विच इज़ इक्वल टू -4, 7 अपान में 2, 3। अब यहाँ पे देखें दो आर्डर पेयर आपस में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। तो हमने डिवाइड का फार्मूला जो है पिछली वीडियो में प्रूफ किया था। सो उस जो है फार्मूले के मुताबिक हम इसको सॉल्व करेंगे। सो हमारे पास फार्मूला कौन सा था कि जब आपके पास a, b अपान में c, d, यानी दो आर्डर पेयर अगर आपके जो है दो आर्डर पेयर डिवाइड फॉर्म में हो, तो उसका फार्मूला हमने प्रूफ किया था कि वो जो है फार्मूला किसके बराबर था, AC प्लस BD अपान में C² प्लस D का स्क्वायर कामा BC माइनस AD अपान में C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर। तो इस फार्मूले के बराबर था। तो यहाँ पे फर्स्ट जो है a है, a का वैल्यू आपका यहाँ पे -4 है, और सेकंड b है, तो इसमें सेकंड कौन सा है, 7 है, तो b का वैल्यू आपका 7 होगा। और अपान में जो है सेकंड जो आर्डर पेयर जो डिनोमिनेटर में है उसमें जो है c का वैल्यू आपके पास 2 होगा और d का वैल्यू आपके पास 3 है। तो सिंपली सेम वैल्यू हम इस फार्मूले में पुट करेंगे। सो दिस विल बिकम अच्छा, यहाँ पे a c आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो a का वैल्यू कौन सा है, -4, तो -4, और c का वैल्यू कौन सा है, हमारे पास 2 है, तो सेम इस तरह से हम पुट करेंगे। और बीच में क्या है, प्लस का वैल्यू प्लस है। उनके बाद b और d आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो b का वैल्यू कौन सा है, 7 है, और d का वैल्यू कौन सा है, 3 है। अपान में हमारे पास क्या है, c का स्क्वायर है, इट मीन्स के c का वैल्यू 2 है, तो 2 का स्क्वायर बना देंगे, प्लस यहाँ पे d है, तो d का वैल्यू कौन सा है, 3 है, तो हम 3 का स्क्वायर कर देंगे। बीच में हमारे पास कामा आती है आर्डर पेयर में, तो सेम कामा हम इसमें लगाएंगे। और सेकंड जो इमेजिनरी पार्ट होता है आर्डर पेयर का, उसमें जो है हमारे पास BC मल्टीप्लाई है, तो b का वैल्यू कौन सा है, हमारे पास 7 है, तो 7 यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। c का वैल्यू क्या है, हमारे पास 2 है, तो यहाँ पे 2 के साथ हम 7 मल्टीप्लाई करेंगे, और माइनस यहाँ पे क्या है, AD है, तो a का वैल्यू हमारे पास कौन सा है, -4, तो यहाँ पे -4 कर देंगे, पुट करेंगे, और d का वैल्यू कौन सा है, 3 है, तो सिंपली 3 हम पुट करेंगे। अपान में c का स्क्वायर है, तो c का वैल्यू कौन सा है, 2 है, तो यहाँ पे 2 का भी स्क्वायर बन जाएगा, प्लस अब क्या है, d स्क्वायर है, तो d स्क्वायर यानी d का वैल्यू कौन सा है, 3 है, तो 3 हम यहाँ पे पुट करेंगे, और ये हम ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। अब हम इसको अंदर सॉल्व करेंगे, विच इज इक्वल टू, अब यहाँ पे ये माइनस का जो है नंबर है, ये प्लस का है, तो जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं पहले उनकी साइन जो है आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, तो माइनस प्लस ये बनता है हमारे पास माइनस, और 4 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 8।
अब बीच में हमारे पास प्लस है तो यहाँ पे प्लस जो रखेंगे। अब 7 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 21 अपान में। अब 2 का स्क्वायर है तो 2 का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और प्लस अब यहाँ पे 3 का स्क्वायर है तो ये बन जाएगा 9। बीच में हमारे पास काम है। अब सेकंड इमेजिनरी पार्ट को सॉल्व करेंगे। अब 7 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 14 और यहाँ पे देखें, यहाँ पे ये माइनस से है और ये माइनस है। इस दो ऑपरेशन के बीच में कोई भी हमारे पास नंबर नहीं है। इट मीन्स कि हम माइनस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस ये बन जाएगा प्लस। अब 4 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 12 अपान में 2 का स्क्वायर हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 प्लस 3 का स्क्वायर सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास बन जाएगा 9। अगेन हम आगे जो है फर्दर इसको सॉल्व करेंगे। सो यहाँ पे क्या है, प्लस का 21 है और माइनस के कितने 8 हैं। अगर मैं प्लस के 21 में से अगर मैं माइनस के 8 निकालूं तो मेरे पास कितने बचेंगे, प्लस के 13, क्योंकि प्लस वाला आपके पास जो टर्म है वो ज़्यादा है। और 4 + 9 दिस विल बिकम 13 कामा 14 + 12 दिस विल बिकम 26 अपॉन 4 + 9 दिस विल बिकम 13। नाउ वी सॉल्व। अब यहाँ पे देखें कि 13 का टेबल 13 पे कितने टाइम जाएगा, 1 टाइम जाएगा। और यहाँ पे 13 का टेबल 26 पे कितने टाइम जाएगा, 2 टाइम जाएगा। इट मीन्स कि आपका जो है यहाँ पे फर्स्ट टर्म में आपका 1 आ गया और सेकंड टर्म में कौन सा आ गया, 2 आ गया। तो हमने ये वैल्यू किसका निकाला, x, y का, क्योंकि हमने जो है राइट साइड को सॉल्व किया। तो लेफ्ट साइड जो है हमारे पास कौन सा था, x, y। तो ये आपका जो आंसर हुआ वो x, y के बराबर हुआ। तो ये आपका आंसर है। इट मीन्स के x = 1 के बराबर है और y = 2 है। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 1 को सॉल्व करेंगे। तो ये आपका आंसर है। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का सेकंड पार्ट जो है सॉल्व करेंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया है x + 3 iota होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2y iota। सो सॉल्यूशन करने के बाद हम सेम एक्सप्रेशन नीचे उतारते हैं, x + 3 iota होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2y iota। अब यहाँ पे देखें, इस ब्रैकेट में हमारे पास कितने टर्म हैं, 2 टर्म हैं। तो जब हमारे पास 2 टर्म होते हैं ब्रैकेट में और उसका स्क्वायर होता है तो ये हमारे पास एक फार्मूला बन जाता है जिसे हम कहते हैं परफेक्ट स्क्वायर फार्मूला। तो जब भी आपके पास a + b फॉर्म में हमारे पास आ जाए तो ये किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b²। इस फॉर्म में आ जाता है। इट मीन्स के यहाँ पे भी a + b यानी 2 टर्म है, यहाँ पे भी हमारे पास 2 टर्म है और इन दोनों टर्मों के ऊपर जो है हमारे पास होल में स्क्वायर है, इन दोनों टर्मों के ऊपर भी हमारे पास स्क्वायर है। तो हमने a + b जब हम जो है a + b होल स्क्वायर को एक्सपांड किया तो हमने कुछ इस तरह से किया कि ये बराबर है आपका a² + 2ab + b²। यानी यहाँ पे a² यानी a आपका फर्स्ट टर्म है, इट मीन्स के फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करते हैं और लास्ट में हमारे पास b², इट मीन्स के जो सेकंड टर्म होता है उसको हम स्क्वायर करते हैं और मिडल टर्म में जो है 2 हम मल्टीप्लाई करते हैं किसके साथ, a और b के साथ। तो यहाँ पे हम सेम प्रोसेस करेंगे। x + 3 iota होल स्क्वायर को हम इस तरह से छुड़ाएंगे, या जो है x² प्लस, क्योंकि यहाँ पे फर्स्ट हमारे पास x है, यहाँ पे a था तो हमने a का स्क्वायर किया, यहाँ पे x है तो हम x का स्क्वायर करेंगे प्लस। अब 2 यहाँ पे फर्स्ट टर्म हमारे पास a था तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा है, x है, हम x पुट करेंगे। और यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सा था, b था, तो यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सा है, 3 iota है, तो 3 iota पुट करेंगे प्लस। अब यहाँ पे लास्ट कौन सा है, b² है, तो यहाँ पे हमने लास्ट जो सेकंड टर्म का यहाँ पे स्क्वायर किया था तो यहाँ पे सेकंड टर्म कौन सा है, 3 iota है, तो 3 iota का भी हम यहाँ पे स्क्वायर करेंगे विच इज इक्वल टू, और ये वाला साइड किसके बराबर था, दिया गया था 2y iota के जो है
आयोटा 2y आयोटा दिया गया था। तो इस फॉर्म को हमने इस फॉर्म में एक्सपांड किया। अब फर्दर हम सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस, अब ये जो है टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई में है तो 2 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 6 और x को आयोटा के साथ तो ये x आयोटा बन जाएगा प्लस, अब यहाँ पे देखें 3 आयोटा होल स्क्वायर है तो जब 3 का स्क्वायर छुड़ाएंगे तो हमारे पास ये बन जाएगा 9 और आयोटा का बन जाएगा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 2y आयोटा। सो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा प्लस 9। अब सिंस हमारे पास जो है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ सिंस आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू किसके बराबर है, -1 के बराबर है, तो आयोटा स्क्वायर का हम सिंपली वैल्यू डाल देंगे। सो 9 आयोटा स्क्वायर हमारे पास -1 के बराबर है विच इज इक्वल टू 2y आयोटा। सो एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा। अब यहाँ पे देखें ये दोनों मल्टीप्लाई में है तो प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस। अब ये 9 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 9 ही रहेगा और विच इज इक्वल टू 2y आयोटा। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये रियल नंबर है, ये इमेजिनरी नंबर है और ये रियल नंबर है, ये आपके पास इमेजिनरी नंबर है। तो हम जो ये रियल जो नंबर है इसको हम इस तरफ लेके जाएंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x आयोटा विच इज इक्वल टू 9 प्लस 2y आयोटा। तो हम जो है यहाँ पे माइनस का 9 था तो इस तरफ हम लेके जाएंगे तो ये प्लस का 9 बन जाएगा। अब हम क्या करेंगे, हमें जो है इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। इट मीन्स कि हमें x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखें हम बाय इक्वालिटी चलेंगे, बाय इक्वालिटी मैं यहाँ पे डिफाइन भी कर देता हूँ। बाय इक्वालिटी, बाय इक्वालिटी का मतलब है कि आप रियल पार्ट को रियल पार्ट के बराबर लें और इमेजिनरी को इमेजिनरी पार्ट के बराबर लें। तो यहाँ पे ये जो है एक्स स्क्वायर, या मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ इसको, ये एक्स स्क्वायर जो है रियल पार्ट जो है एक्स स्क्वायर ये किसके बराबर होगा, 9 का। यहाँ पे रियल पार्ट कौन सा, 9 है। तो एक्स स्क्वायर जो है इज इक्वल टू 9 और यहाँ पे जो है यहाँ पे क्या है 6x आयोटा इमेजिनरी पार्ट है तो 6x आयोटा ये आपका बराबर हो जाएगा 2y आयोटा के, 2y आयोटा। अब हम यहाँ पे यहाँ से जब हम x का स्क्वायर छुड़ाएंगे जो है सॉल्व करेंगे तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं +-3 हमारे पास रिज़ल्ट आएगा, क्योंकि जब हम x का स्क्वायर जो है सॉल्व करते हैं तो हमारे पास 2 रूट्स आते हैं +-9 का जो रूट बनेगा 3। उनके बाद जो है यहाँ पे क्या बनेगा 6x आयोटा और 2y आयोटा। तो ये 6x है तो ये 6x आयोटा विच इज इक्वल टू 2y और ये जो आयोटा है ये अपान में चेंज हो जाएगा तो इसमें आयोटा में डिवाइड होगा तो ये इसमें ख़त्म हो गया आपका। बाकी यहाँ पे क्या बचा 6x विच इज इक्वल टू 2y। तो ये जो है 2 को भी हम इस तरफ लेके जाएंगे तो हमारे पास जो है यहाँ पे हमारे पास x का वैल्यू दिया गया है तो हम जो है या हम y का वैल्यू पहले निकालें या 6 का, वो आपकी मर्ज़ी। तो यहाँ पे जो है x का वैल्यू दिया गया है तो हम जो है y का वैल्यू यहाँ पे जो है इक्वेशन में रखेंगे जिसमें हमें जो है आसानी से y का वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। तो 2 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो ये बनेगा y इज इक्वल टू 6x/2। तो 2 को 6 के साथ डिवाइड कर देंगे तो यहाँ पे जो है बन जाएगा आपका y इज इक्वल टू 3x। तो ये आपके पास एक इक्वेशन बन रही है जिसे हम इक्वेशन नंबर 1 कह देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। तो अब यहाँ पे कितने वैल्यू हैं x के, प्लस माइनस के 2 वैल्यू हैं। तो इट मीन्स के y के भी हमारे पास 2 वैल्यू आने चाहिए। यानी फर्स्ट हम पुट करेंगे, फर्स्ट पुट द वैल्यू x इज इक्वल टू +3 यानी प्लस के 3 इन इक्वेशन 1 तो 1 इक्वेशन कौन सी आपकी ये है। तो आप पहले x का वैल्यू 3 पुट करें इस इक्वेशन में तो आपके पास y का वैल्यू मिल जाएगा
3 और यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बनेगा, y इज इक्वल टू 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस विल बिकम 9। तो एक आपका y का वैल्यू आ गया 9। सो अगेन पुट द वैल्यू ऑफ x विच इज इक्वल टू -3 एन इक्वेशन किसके में, सेम 1 इक्वेशन में। तो ये वाली इक्वेशन 1 जो है इसमें जो है आप अगेन जो है x का वैल्यू -3 डालें, पुट करें तो ये आपका बन जाएगा y इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ इसको, y इज इक्वल टू क्या दिया गया था 3x, तो 3 और x का वैल्यू अब हम क्या पुट करेंगे, -3, तो -3 हम पुट करेंगे तो यहाँ पे y इज इक्वल टू 3 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा -9। तो हमारे पास x के वैल्यू कितने आए, 2 आए और y के वैल्यू भी हमारे पास 2 आए। इट मीन्स के x इज इक्वल टू, एक आपके पास वैल्यू आया x इज इक्वल टू ±3 और y इज इक्वल टू कौन से वैल्यू आए, वो भी हमारे पास +-9 आए, तो +-9। तो ये आपके आंसर्स हैं। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, बिल्कुल सिंपल था। अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का जो है क्वेश्चन नंबर 3 का हम थर्ड प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया गया है x + 2y आयोटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x आयोटा। सो सेम उस तरह से हम सॉल्व करेंगे जिस तरह से हमने जो है सेकंड नंबर को सॉल्व किया। सो सॉल्यूशन, करने के बाद हम सेम एक्सप्रेशन नीचे उतारते हैं, 2x + 2y आयोटा होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू x आयोटा। अब हम जो है इसको जो है हम फार्मूले की मदद से एक्सपांड करेंगे इस एक्सप्रेशन को। सो हमारे पास हमें ये मालूम है कि a + b होल स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, a² + 2ab + b स्क्वायर। तो इसमें हम इसको एक्सपांड करेंगे। सो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट a था तो a का स्क्वायर था। इट मीन्स के यहाँ पे हमारे पास जब हम इसको एक्सपांड करेंगे तो यहाँ पे फर्स्ट कौन सा x है तो x का स्क्वायर बनेगा, प्लस यहाँ पे 2 क्या है फार्मूले का है, और a यहाँ पे फर्स्ट क्या है a है तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म कौन सा x है, हम x पुट करेंगे। और यहाँ पे b है सेकंड जो है यहाँ पे सेकंड नंबर कौन सा b है तो यहाँ पे सेकंड नंबर कौन सा है 2y आयोटा, तो 2y आयोटा हम पुट करेंगे। उनके बाद हमारे पास क्या है, सेकंड जो है हमारे पास नंबर है b², उसका जो है हम स्क्वायर हमने किया था तो सेकंड इसमें कौन सा है 2y आयोटा है, तो हम 2y आयोटा का स्क्वायर कर देंगे और ये किसके बराबर है, x आयोटा के बराबर। तो अब हम इसको सिंपली जो है आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x² प्लस, अब 2 को जो है ये आपस में जो है सारे टर्म आपस में मल्टीप्लाई में है तो अब 2 को 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और xy आयोटा को मल्टीप्लाई करेंगे तो xy आयोटा बन जाएगा। और यहाँ पे प्लस यहाँ पे 2 का स्क्वायर जो हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 4 और y का स्क्वायर आयोटा का स्क्वायर बन जाएगा विच इज इक्वल टू x आयोटा। अब हमारे पास आयोटा स्क्वायर जो हम जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, सिंस आयोटा स्क्वायर बराबर किसके होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम जो है आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हम पुट करेंगे आयोटा स्क्वायर की जगह पे। सो x² प्लस 4xy आयोटा प्लस 4y स्क्वायर, और आयोटा स्क्वायर का वैल्यू हमारे पास क्या है -1 है विच इज इक्वल टू x आयोटा। तो फर्दर हम इसको सॉल्व करेंगे x² प्लस 4xy आयोटा, और ये बन जाएगा आपका प्लस को माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस, और 4y स्क्वायर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4y स्क्वायर विच इज इक्वल टू x आयोटा।
अब हम देखेंगे रियल पार्ट हमारे कौन से हैं और इमेजिनरी जो है हमारे पास कौन से हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ आयोटा नहीं है, तो ये हमारे पास रियल नंबर है। और यहाँ पे क्या है, -4y स्क्वायर के साथ हमारे पास आयोटा नहीं है, तो ये भी हमारा क्या है, रियल नंबर है। तो एक तो एक्स स्क्वायर ये रियल नंबर है, एक ये आपका रियल नंबर है। तो हम -4y स्क्वायर इस रियल नंबर को हम इस तरफ लेके जाएंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4xy आयोटा विच इज़ इक्वल टू 4y स्क्वायर प्लस x आयोटा। क्योंकि हम इसको जो है सॉल्व करेंगे बाय इक्वलिटी मेथड के लिहाज से, क्योंकि यहाँ पे एक रियल पार्ट था, यहाँ पे एक इमेजिनरी पार्ट था, तो इस तरफ भी हमारे पास एक रियल और इमेजिनरी पार्ट होना लाजमी था। तो अब हम क्या करेंगे, बाय इक्वलिटी चलेंगे। बाय इक्वलिटी यहाँ पे हमारे पास रियल कौन सा है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे रियल कौन सा है, 4y स्क्वायर। इट मीन्स के रियल को रियल के बराबर करेंगे, तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर विच इज़ इक्वल टू किसके बराबर होगा, 4y स्क्वायर के बराबर होगा। उसके बाद हमारे पास इमेजिनरी कौन सा है, 4x आयोटा, 4xy आयोटा, 4xy आयोटा। उनके बाद हमारे पास यहाँ पे इमेजिन पार्ट कौन सा, इक्वल में x आयोटा। अब जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, x इज इक्वल टू स्क्वायर। हमारे पास स्क्वायर को जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास दो रूट्स बनते हैं, तो प्लस माइनस 2y बन जाएगा, क्योंकि 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है और y का स्क्वायर रूट क्या होता है, y होता है। तो जो है हमारे पास यहाँ पे कितने वैल्यू आ गए, x इज इक्वल टू कितने रूट्स आ गए, प्लस माइनस के 2 रूट्स आ गए। इट मीन्स के यहाँ पे x इज इक्वल टू 2y है और x इज इक्वल टू यहाँ पे माइनस के 2y है। एक प्लस का टर्म है और एक माइनस का टर्म है। तो अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। तो इस इक्वेशन को हम सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पे देखें ये आयोटा इस आयोटा में कैंसिल हो गया आपका, बाकी आपके पास रिमेनिंग 4xy विच इज़ इक्वल टू x बचा। क्योंकि यहाँ पे हम x को एट अ सेम टाइम यहाँ पे हम जो है कैंसिल नहीं करेंगे, क्योंकि हमें x का वैल्यू चाहिए। तो x को जब हम इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा 4xy, x को इस तरफ लेके आएंगे तो ये बन जाएगा माइनस का x विच इज़ इक्वल टू 0। तो अब हम इसको इसमें से हम x को कॉमन लेंगे, तो हम जब कॉमन लेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, बाकी 4y और यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 1। क्योंकि हमने इन दोनों में से x हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे बाकी 4y बचा और यहाँ पे माइनस क्या बचा, 1 बचा। तो ये किसके बराबर था, 0 के बराबर। तो यहाँ पे हमारे पास जो है दो जो है रूट आ रहे हैं, तो x इज इक्वल टू किसके बराबर है, x इज इक्वल टू 0 के बराबर होगा और 4y माइनस 1 ये भी आपका किसके बराबर होगा, 0 के बराबर होगा। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आया और 4y माइनस 1 विच इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमारे पास x इज इक्वल टू 0 आया, तो हम x इज इक्वल टू 0 इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, तो यहाँ पे y के हमारे पास दो वैल्यू मिल जाएंगे इस इक्वेशन में से। सो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ x, और x कौन सा वैल्यू है हमारे पास, 0 इन अबो इक्वेशन। अबो इक्वेशन हमारी कौन सी है, ये वाली है। तो इसमें अगर हम x का वैल्यू 0 पुट करें तो ये बन जाएगा 0 विच इज इक्वल टू 2y, एंड इसमें हम पुट करेंगे तो ये बन जाएगा 0 विच इज इक्वल टू माइनस 2y। यहाँ पे हमारे पास जो y का वैल्यू कौन सा मिला, 2 को हम इस तरफ लेके जाएंगे तो 2 जो है डिवाइड फॉर्म में होगा, तो 0 से हम 2 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे y बराबर किसके होगा, 0 के। और यहाँ पे भी हमारे पास y बराबर होगा 0 के। तो हम यहाँ पे एक जो है y का वैल्यू लेंगे हम जो है, क्योंकि y बराबर 0 में है, 0 का है, यहाँ पे भी 0 है, यहाँ पे 0 है, तो हम y का वैल्यू एक ही कैलकुलेट करेंगे, हम एक ही लेंगे विच इज इक्वल टू 0।
सो हमने इस इक्वेशन जब हमने x इक्वल टू 0 लिया तो या इस इक्वेशन में से हमने y का वैल्यू हमने जो है 0 लिया। उनके बाद हम आते हैं सेकंड इक्वेशन पे। यहाँ पे क्या है y का, इस इक्वेशन में से हम y का वैल्यू निकालेंगे। अब यहाँ पे 4y है और यहाँ पे -1 है, तो इस तरफ ये हम इस तरफ जो है इसको मूव कर देंगे तो ये बन जाएगा 1 और y यहाँ से y का वैल्यू आपके पास निकलेगा। यहाँ पे 4 जो है y के साथ मल्टीप्लाई में है तो इस इधर आएगा तो हमारे पास इस तरफ हो, जो जब आएगा तो इस डिवाइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा। तो ये यहाँ पे हमारे पास जो है y का वैल्यू क्या निकला 1/4। तो अब हम क्या करेंगे, y का वैल्यू सिंपली इन दोनों इक्वेशन में पुट कर देंगे, क्योंकि इस इक्वेशन में से भी हमने जो है x का वैल्यू हमें चाहिए। तो पुट द वैल्यू इन अबो इक्वेशन ये है आपकी। सो x यहाँ पे हम जो है y का वैल्यू 1/4 पुट करेंगे तो हमारे पास क्या होगा, मैं इसको जो है यहाँ पे सॉल्व कर देता हूँ। सो x इक्वल टू क्या था 2, x इक्वल टू 2y था, तो 2 और y का वैल्यू हम क्या पुट करेंगे 1/4, क्योंकि हमने जो है y इक्वल टू 1/4 लिया है। सो यहाँ पे क्या बन जाएगा, ये 2 और 4 ये आपस में डिवाइड कर रहे हैं, तो ये 2 का टेबल यहाँ पे 1 टाइम और 2 का टेबल कितने टाइम जाएगा 2 टाइम। सो यहाँ पे x इक्वल टू क्या आया 1/2। उनके बाद हम जो है सेम वैल्यू y का जो है हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे। तो इसमें से हम क्या करेंगे, x इक्वल टू क्या है -2 और y इसमें मल्टीप्लाई है, तो y का वैल्यू हमारे पास क्या है 1/4। हम ये वाले y इक्वल टू 1/4 हम इस इक्वेशन में भी डालेंगे और इस इक्वेशन में भी पुट करेंगे। तो यहाँ पे 2 का टेबल 1 टाइम और 4 पे 2 टाइम, इट मीन्स के माइनस प्लस माइनस, तो x इक्वल टू क्या हुआ -1/2। तो इस यहाँ से हमने x के वैल्यू कितने जो है निकाले हैं, 2 निकाले हैं। जब हमने y का वैल्यू 1/4 जो है पुट किया तो x इक्वल टू 1/2 निकला और x इक्वल टू -2। तो आपके जो है टोटल आंसर हुए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ x इक्वल टू 0, एक तो आपका आंसर आया x इक्वल टू 0, और y का जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y का वैल्यू हमारे पास क्या आया 0। उनके बाद हमारे पास जो है x का वैल्यू जो है, जब हमने y का वैल्यू 1/4 पुट किया तो हमारे पास 2 वैल्यू आ रहे थे, एक x इक्वल टू प्लस का 1/2 और x इक्वल टू -1/2। सो हम इस तरह से इन दोनों जो है आंसर को इस तरह से मेंशन कर देंगे प्लस माइनस का 1/2। बजाय जो है आप x को 2 दफ़ा लिखें, एक x इक्वल टू प्लस का 2, x इक्वल टू माइनस का 2, तो आप x इक्वल टू इस तरह से भी लिख सकते हैं, एक प्लस का 1/2 है, एक माइनस का 1/2 है। और उनके बाद जो है हमारे पास y का वैल्यू क्या आया, y इक्वल टू 1/4। जब हमने y का वैल्यू 1/4 पुट किया तो हमारे पास x इक्वल टू प्लस माइनस का 1/2 आया। तो ये आपके आंसर्स हैं। सो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। बिल्कुल आसान था, सिर्फ इसमें x और y का वैल्यू हमें फाइंड करना था गिवन इक्वेशन में से, जिस तरह से हमने इक्वेशन बनाई। सो इस हिसाब से अब हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 का 4 नंबर जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिसमें हमारे पास दिया गया है ऑर्डर पेयर, एक ऑर्डर पेयर जिसमें हमारे पास दिया गया है -x, 3y, और ये ऑर्डर पेयर आपका बराबर है 2, 0 इस ऑर्डर पेयर के बराबर। तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो सॉल्यूशन करने के बाद हम सेम जो है एक्सप्रेशन को नीचे उतारते हैं, -x, 3y विच इज इक्वल टू 2, 0। तो अब हम इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी आपके पास यहाँ पे क्या है, रियल पार्ट कौन सा है -x है और इसमें रियल पार्ट कौन सा है 2 है। तो सेकंड जो हमारे पास ऑर्डर पेयर में इमेजिनरी पार्ट होता है,
तो यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3y है और इस यहाँ पे इमेजिनरी पार्ट आपका कौन सा है 0 है। तो सिंपली हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है। इट मीन्स के इसमें हमें जो है x और y का वैल्यू फाइंड करना है। तो हम बाय इक्वलिटी इसको सॉल्व करेंगे। बाय इक्वलिटी में हम क्या करते हैं, रियल को रियल पार्ट के बराबर लेते हैं और इमेजिनरी पार्ट को हम इमेजिनरी पार्ट के बराबर लेते हैं। तो यहाँ पे रियल कौन सा है, माइनस का x है, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 2 के बराबर, क्योंकि फर्स्ट जो टर्म होता है वो हमारा रियल पार्ट के बराबर होता है। और उनके बाद हमारे पास इमेजिनरी पार्ट है, तो इमेजिनरी पार्ट कौन सा है 3y, विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा 0 के बराबर होगा। अब यहाँ पे हमें x का वैल्यू यहाँ पे फाइंड करेंगे, तो x यहाँ पे नेगेटिव है, इस तरफ जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, या माइनस यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई है तो इसमें जो इस तरफ जाएगी तो ये जो है डिवाइड में चेंज हो जाएगी, और यहाँ पे प्लस का माइनस, प्लस और माइनस यहाँ पे आपका माइनस का बन जाएगा, तो x इज इक्वल टू यहाँ पे -2 बन जाएगा। यहाँ पे जो है x पॉजिटिव बन जाएगा और यहाँ पे जो है नेगेटिव का 2 बन जाएगा। तो यहाँ पे x इज इक्वल टू -2 आपका आंसर आया। या आप इस तरह से भी जो है आप कर सकते हैं कि -x यहाँ पे नेगेटिव का है तो आप इसको राइट साइड में चेंज कर देंगे, तो ये बन जाएगा प्लस का x, और यहाँ पे जो है 2 लेफ़्ट साइड राइट साइड पे है 2, तो आप इसको इस तरफ के लेके आएंगे तो ये बन जाएगा नेगेटिव का 2। तो आप इस तरह से भी इनको देख सकते हैं। और यहाँ पे क्या है 3y है, तो 3y के साथ मल्टीप्लाई है तो 3 जो है इस तरफ जाएगा तो हमारे पास डिवाइड फॉर्म में चेंज हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 0/3, और जब 3 0 को डिवाइड करेगा तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा 0। इट मीन्स के x इज इक्वल टू -2 और y इज इक्वल टू 0। तो x फाइनली आपका x इज इक्वल टू -2 आया और y बराबर किसके आया 0। तो ये आपका आंसर है। तो इस तरह से हम जो है क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने जो है क्वेश्चन नंबर 3 के ऑल पार्ट्स को सॉल्व किया।